मैंने एक नहीं चार चार खून किए। मैंने ये बात ये भी जानता था। साल 1998 भारतीय सिनेमा का वो साल जब एक तरफ करण जौहर कुछ कुछ होता है से रोमांस की नई परिभाषा लिख रहे थे, तो दूसरी तरफ सिंगल स्क्रीन थिएटर पर दो ऐसी फिल्में छाई हुई थी जिन्होंने एक्शन और डायलॉग के सारे पैमाने बदल दिए। जो एक फिल्म थी बॉलीवुड की सबसे बड़े एक्शन स्टार सनी देओल की भारी भरकम बजट वाली फिल्म सलाखें। तो दूसरी तरफ थी हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी कल्ट बी ग्रेड फिल्मों के बेताज बादशाह मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म गुंडा। आज 28 साल बाद भी इन दोनों फिल्मों की चर्चा बंद नहीं हुई है। जहां एक तरफ सलाखें अपने कोर्ट रूम ड्रामा और सनी पाजी के 2.5 किलो हाथ के लिए जानी गई, वहीं गुंडा आज इंटरनेट मीम्स और सो बैड इट्स गुड सिनेमा की भगवान बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों फिल्मों के बनने की असली कहानी क्या थी, इनका बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी, और इनके छिपे वो अनसुने राज क्या हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाथ जोड़कर माफी मांगे, अच्छा नहीं लगता। मैं गरीबों के लिए हीरो हूँ और तुम जैसे लोगों के लिए विलन। शुरुआत करते हैं सनी देओल की फिल्म सलाखें से। डायरेक्टर गुड्डू धनोआ और सनी देओल की जोड़ी 90 के दशक में हिट की गारंटी मानी जाती थी। सबसे पहले ये जोड़ी जिद्दी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुकी थी। सलाखें को एक बहुत बड़े स्तर पर प्लान किया गया था। इस फिल्म की स्क्रिप्ट मूल रूप से एक ऐसे आम इंसान विशाल अग्निहोत्री के इर्द गिर्द बुनी गई जिसका पिता एक ईमानदार स्कूल टीचर है और सिस्टम और कानून के रखवाले बिक जाते हैं दोस्तों। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। से जो हुआ उसे गुनाह मत बोलिए, क्योंकि वो जरूरी था इस शहर के लिए, इस शहर के सुकून के लिए। जिसका पिता अनुपम खेर एक ईमानदार स्कूल टीचर है। जब सिस्टम और कानून के रखवाले बिक जाते हैं तो कैसे एक आम लड़का कानून को अपने हाथ में लेता है। गुड्डू धनोआ इस फिल्म को एक लार्जर देन लाइफ लीगल एक्शन थ्रिलर बनाना चाहते थे। कोर्ट तू कभी देख नहीं पाएगा प्रधान। फिल्म में विलेन के रूप में अमरीश पुरी और मोहन जोशी को कास्ट किया गया। अमरीश पुरी का वो सातिर वकील वाला किरदार आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म में रवीना टंडन को लीड एक्ट्रेस चुना गया और उस दौर में सनी रवीना की जोड़ी काफ़ी पसंद की जा रही थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई के रियल लोकेशंस और बड़े सेट्स पर की गई थी। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसे थिएटर्स ने तो नकार दिया, लेकिन आज की जनरेशन के लिए यह एक महान फिल्म है, गुंडा। इसके मेकर थे कांति शाह, जो कम बजट की सनसनीखेज फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। 90 के दशक के उत्तरार्ध में मिथुन चक्रवर्ती ने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से थोड़ा दूरी बनाकर ऊटी को अपना गढ़ बना लिया था। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुला। वहाँ उनका खुद का आलीशान होटल था। मिथुन दा का एक कड़ा नियम था, मैं ऊटी से बाहर शूटिंग नहीं करूंगा, सारी कास्ट वही रुकेगी और फिल्म को बेहद कम दिनों में पूरा करना होगा। कांति शाह इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने राइटर बशीर बब्बर को साथ लिया। बशीर बब्बर को निर्देश था कि हर एक किरदार का डायलॉग कविता या शायरी में होना चाहिए। यहीं से जन्म हुआ बुल्ला, चुटिया, ईबू हटेला और पोते जैसे किरदारों का। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। गुंडा की शूटिंग मात्र 20 से 25 दिनों में पूरी कर ली गई थी। कोई रीटेक नहीं, कोई बड़ा सेट नहीं। जो एक्टर्स सनी देओल की फिल्मों में साइड विलेन बनते थे, उन्हें कांति शाह ने यहाँ मेन विलेन बना दिया। फिल्म की मेकिंग इतनी अजीब थी कि कई बार एक्टर्स को खुद नहीं पता होता था कि वो डायलॉग्स क्या बोल रहा है। बस राइटर जो पर्ची पर लिख कर देता वो कैमरे के सामने बोल देते थे। मेरा नाम है ईबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। चलिए अब बात करते हैं उस मोर्चे की जहां फिल्मों की असली किस्मत तय होती है, यानी बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फिल्म सलाखें की बात करें तो यह 24 अप्रैल 1998 को रिलीज हुई। इस फिल्म का बजट भारी भरकम होते हुए 9 करोड़ हो गया था और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन 9 करोड़ 34 लाख रुपए किया। वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 16 करोड़ 58 लाख रुपए कमाए दोस्तों, और इस फिल्म को फ्लॉप का वर्डिक्ट प्राप्त हुआ। वहीं फिल्म गुंडा की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 1 करोड़ के बेहद कम बजट से बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन 2 करोड़
13 लाख रुपए कमाए और वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का 3 करोड़ 71 लाख रुपए रहा और इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का वर्डिक्ट प्राप्त हुआ दोस्तों। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुला। देखा जाए तो इनके बीच कोई सीधा टकराव था। तकनीकी रूप से सलाखें अप्रैल 1998 में रिलीज हुई थी और गुंडा सितंबर 1998 में, यानी इनके बीच कोई डायरेक्ट सेम डे क्लैश नहीं था। लेकिन उस साल सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर दोनों के बीच एक अलग तरह के मुकाबला चल रहा था, जहां सलाखें 9 करोड़ के भारी बजट के कारण अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। नहीं भागूंगा यहां से, भागूंगा नहीं, मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब। वहीं गुंडा सिर्फ 1 करोड़ में बनी फिल्म थी। गुंडा ने थिएटर्स में 2 करोड़ 13 लाख रुपए कमाए। भले ही ट्रेड एनालिस्ट ने इसे फ्लॉप का टैग दिया, लेकिन कम बजट और बाद में इसके सैटेलाइट व VCD राइट्स बिकने की वजह से इसके प्रोड्यूसर ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था दोस्तों। अब वक्त आ गया है उन अनसुने रहस्यों को जानने का जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सलाखे की बात करें तो फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां सनी देओल कोर्ट में आकर जज के सामने ही विलेंस को मार देते हैं, उसे भारतीय सिनेमा के सबसे लंबे और सबसे महंगे कोर्ट रूम सेट्स में से एक पर शूट किया गया था। जगदीश खुराना की लाश पड़ी है यहाँ पर, मार दिया इसे मैंने। और आप बाद में एक इंटरव्यू में गुड्डू धनोआ ने माना था कि फिल्म का बजट जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया था। अगर फिल्म के गानों और कुछ अनचाहे सीन्स पर खर्च कम किया जाता तो यह फिल्म आसानी से हिट के कैटेगरी में आ जाता दोस्तों। गुंडा फिल्म की अगर हम अननोन फैक्ट की बात करें तो जब गुंडा रिलीज हुई तो इसके अश्लील और अत्यधिक हिंसक डायलॉग्स के कारण महिलाओं और कॉलेज के छात्रों ने इसका भारी विरोध किया था। कुछ शहरों में तो इसे थिएटर्स में हफ्ते भर के अंदर ही हटाना पड़ गया था। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया। बुल्ला का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर ऋषि मुकेश ने सालों बाद कबूल किया कि जब वो इस फिल्म को स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो अपने डायलॉग्स बोलने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि इस फिल्म के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत देखिए आज लोग उन्हें इसी रोल के लिए सबसे ज्यादा याद करते हैं। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुला। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त पर इंटरनेट पर गुंडा की रेटिंग इतनी तेजी से बढ़ी कि इसने IMDb की टॉप रेटिंग्स में हॉलीवुड की फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन को भी टक्कर दे दी थी। यह सब इसके कल्ट फैंस की ट्रोलिंग और मीम कल्चर की बदौलत हुआ दोस्तों। मैं गरीबों के लिए हीरो हूं और तुम जैसे लोगों के लिए विलन। तो दोस्तों यह थी साल 1998 की 2 ऐसी फिल्मों की कहानी जो अपने समय में भले ही बॉक्स ऑफिस पर छन्ने न गाड़ सकी हो, लेकिन उन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी अलग छाप छोड़ी। एक तरफ सलाखें थी जिसमें सनी देओल के गुस्से और एक्शन को चरम पर दिखाया गया। बड़ी बड़ी अदालतों में ऊंची आवाज के साथ जिसकी उंगली उठती हो। दूसरी तरफ गुंडा जो आज खराब सिनेमा की श्रेणी में महानता का दर्जा पा चुकी है। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है? कि आपने गुंडा की वो राइमिंग डायलॉग्स सुने हैं? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।